गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोडाल्स और आज हम कैन और कुड सीखेंगे। कैन और कुड। तो हम सबसे पहले कैन की बात करते हैं। तो कैन का यूज़ होता है, आइए चलिए देखते हैं। ओह, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखा है सबसे पहली लाइन, इन सिंपल वर्ड्स कैन मीन्स टू बी एबल और परमिटेड टू डू समथिंग। इसमें मतलब किसी चीज़ को करने की क्षमता और किसी को परमिशन देने की, मतलब परमिट कर दे, हमने परमिशन दे दी कि आप ये काम करो। इट इज़ यूज विद द फर्स्ट फॉर्म और द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड। फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही बात है। जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं उसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बेसिकली इट डिटरमाइंस द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। ये ज़्यादातर डिटरमाइन करता है एबिलिटी को और कैपेबिलिटी को। एबिलिटी मतलब क्षमता और कैपेबिलिटी मतलब वो कितना स्टोर कर सकते हैं, कितना मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं ऑफ समवन, किसी भी और किसी चीज़ की या किसी की। तो इट हैज़ सेवरल यूजेस एज डिस्कस्ड बिलो। इसके बहुत यूजेस हैं जो हमने नीचे पढ़ने हैं। तो डिफाइन एबिलिटी। तो अब यहाँ पे इसमें बोला सबसे पहले एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। तो इसमें है आई कैन ड्राइव अ ट्रक। मैं एक ट्रक को ड्राइव करता था। अनिरुद्ध कैन स्पीक 20 लैंग्वेज। तो इसकी वो एबिलिटी बता रहा है कि वो ये काम कर सकता है। और अप टू गिव एंड सीक परमिशन। तो इसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप जैसे इन स्कूल्स आप लोग मैं कमन मैम और मैं कमन सर ऐसे बोलते। तो कैन जो है फ्रेंड्स ग्रुप के लिए यूज़ होता है कि जो हमारे एज के हों या हमसे छोटे, तो हम उनको इन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो जैसे कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। जैसे हम अपने फ्रेंड से अगर हमें इंग्लिश में उसका नंबर मांगना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। तो अब हम, और अगर टीचर से वैसे भी कोई नंबर नहीं मांगते, टीचर की किसी भी चीज़ के लिए अगर हम करें तो उससे पहले मे का यूज़ करते हैं। मे जो है फॉर्मल चीज़ों में यूज़ होता है और कैन इनफॉर्मल में। कैन और मे का भी डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तो हम कैन और कुड कर रहे हैं। तो कैन में तो आप फ्रेंड्स ग्रुप में ही परमिशन सीख करने के लिए या गिफ्ट करने के लिए, हमसे कोई छोटा हो उसको देने या लेने के लिए। तो अब हम सेकेंड पढ़ते, कैन यू हेल्प इन फाइंडिंग माई पर्स। जिसे हम किसी से भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे में, कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग द पर्स। यू कैन गो ऑन द ट्रिप। तुम ट्रिप पे जा सकते हो। अब फॉर सपोज़ हम अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं क्या हम ट्रिप पे जा सकते हैं, तो पेरेंट्स के येस यू कैन गो टू ट्रिप। तो यहाँ इनफॉर्मल वे यूज़ हो रही है। पेरेंट्स हम छोटे हैं इसलिए वो हमें इनफॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं तो हमें मी लगाना होगा। ओके, यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स आफ्टर डूइंग होमवर्क। ये वर्ड आपके कोई बड़े ही कह सकता है। सपोज दैट आपकी मम्मी बहुत बार कहती होंगी पहले अपने अपना होमवर्क कंप्लीट करो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। तो ऐसे ही होगा। उसके बाद मेक अ रिक्वेस्ट बनाने के लिए, उसके बाद मेक अ रिक्वेस्ट। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन डिलीवर। मतलब ये अच्छा रहेगा कि आप इसको डिलीवर कर सकते। अब टू एक्सप्रेस सम पॉसिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करनी। पॉसिबिलिटी की वजह से हम कहते हैं आज बारिश हो सकती है, तो हम कहते हैं ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। आज शायद मेरा वो फ्रेंड आ सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी हुई ना कि हम ये काम, मतलब ये आज काम हो सकता है, हम अपनी तरफ से एज्यूम करें, तो इसी में पॉसिबिलिटी के। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग अल्कोहल कैन डैमेज योर लिवर। अल्कोहल पीने से अल्कोहल आपका लिवर डैमेज कर सकते हैं। यू कैन गेट द मानसून डिटेल्स फ्रॉम दी मेट्रोलॉजी। आपको मानसून की डिटेल्स मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मिल सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुड पढ़ेंगे। कुड जो है कैन की सेकेंड फॉर्म है। कैन फर्स्ट फॉर्म एंड कुड सेकेंड फॉर्म। तो अब हम कुड पढ़ते हैं। चलिए,
अब देखिए कुड। अब कुड की सबसे फर्स्ट लाइन है, कुड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन। मतलब अभी मैंने बताया कि कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन। उसके बाद विच डिटरमाइंस, जो कि डिटरमाइन करती है, जो कि बताती है कि इसकी पास्टेबिलिटी ये थी, किसी चीज़ की या किसी भी पर्सन की। इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन समवन इज़ परमिटेड टू डू समथिंग। और ये तब भी यूज़ होती है जब कि किसी पर्सन को परमिटेड किया हो ये चीज़ करने के लिए। अभी नहीं समझ में आया, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स में कि हम कुड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब आपने लाइन देखी हो, नाउ लेट अस डिस्कस वेयर वी कैन यूज़ कुड इन अ सेंटेंस। तो वी कैन आ रहा तो हम कहाँ कर सकते हैं, इसकी ये बात हुई है। तो कैन इन सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज़ हो सकता है। तो फर्स्ट है टू डोनेट दैट समवन हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, कि किसी के पास ये एबिलिटी थी कि वो कर सकता था। अब जैसे कि आपका कभी पर्स खो जाए और आप शांति से तो वैसे भी नहीं खड़े हो सकते, आपको एज्यूम करना है कि आप नहीं कुछ किया, आपका पर्स जो है लॉस्ट हो गया, तो आप खड़े हो, तो अब आप कहिए कि आप चोर को पकड़वाने के लिए आप शाउट भी कर सकते थे। तो यू कुड शाउट व्हेन द पर्स गॉट स्नैच्ड। कुड भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुड मीन्स अब कैन तो कि यू कैन शाउट, अब उस टाइम नहीं है, बाद में वो मिला तो वो बता सकता है ना कि यू कुड। तो कुड जो है पास्ट एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए होता है। आई कुड हेल्प यू इफ़ यू आर इन ट्रबल, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था जब तुम अगर ट्रबल में होते, तुम नहीं थे, तुम मुझसे फालतू मदद मांगो कि मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करूँगा। तो यही बात। तो और कुड जैसे कि आप मेडिसिन टाइम पे ले सकते थे। अब आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, आप मेडिसिन अगर टाइम पे ले लेते तब आपको ही नहीं होता। तो यू कुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो हम ये ऐसे भी लाइन बोल सकते हैं। टू सीक परमिशन स्पेशली अ पोलाइट वन। तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा पोलाइट अगर हमें जाना हो तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड आई मेक अ कॉल, ये बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पोलाइट। जैसे अब मम्मी पापा कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मिलते तो बहुत रिक्वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते, तो उस चीज़ में हमें कुड का यूज़ करना है। कुड आई मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल कर सकता था। और उसके बाद कुड आई गो एंड मीट देम, क्या मैं वहाँ जा सकता था और उनसे मिल सकता था। किसी भी ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंसेस आई थिंक गलत हैं बट बोले जाते हैं। लेकिन कुड का यूज़ जब आपको बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट में करना, जैसे आप अपने फ्रेंड से कभी अगर वो करो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुड में जो अगर क्वेश्चन हम परमिशन पुट अप कर रहे हैं वो पास्ट में ही हो, ज़रूरी नहीं। पोलाइट परमिशन तो एट अ टाइम पे ली जाती है ना। तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा पोलाइट हमें जाना, बहुत रिक्वेस्ट करनी है, जिस टाइप में आपको मान लो करना हो तब आप कुड का यूज़ कर सकते हो। इवन इन पास्ट ऑल्सो, इवन इन प्रेजेंट ऑल्सो। टू मेक अ रिक्वेस्ट, तो मेक अ रिक्वेस्ट भी परमिशन की तरह ही है कि आप इसमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या तुम एक मिनट वेट कर सकते हो। तो बहुत अब पोलाइट रिक्वेस्ट है, जैसे कोई आपको फ्रेंड नहीं मान रहा है तो आप बहुत पोलाइट में जाके आप कुड का यूज़ करो। आप वैसे भी यहाँ पे कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज़, यहाँ पे ये भी तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन आपको बहुत पोलाइट जाना पड़ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप कुड का यूज़ कर सकते हो। अब इसमें टू गिव सजेशन और एडवाइस देने के लिए या सजेशन देने के लिए हम भी कुड का यूज़ कर सकते हैं। यू कुड गो टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज़, तुम दिल्ली जा सकते हो लेकिन स्टडीज़ के लिए और दूसरी स्टडीज़ के लिए। इन इमेजिनरी सिचुएशंस और विशेज़, तो जो मेन पॉइंट है जो हमने पढ़े थे ये 3 पॉइंट मेन है, ये सब ओरली पॉइंट्स हैं। अब इन इमेजिनरी सिचुएशन आई विश मैं आकाश में अमिताभ बच्चन से मिल सकता, है ना। तो ये इमेजिनरी में भी आप कुड।
आई कैन मीट, आप अगर आप आई कैन मीट अमिताभ बच्चन होगे तो मैं मिल सकता हूँ अमिताभ बच्चन से, इसका मीनिंग कैन अगर आप यहाँ यूज़ करोगे तो ये तो प्रेजेंट बन जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा हाँ मैं मिल सकता हूँ। अब इसमें विश कर रहा है आई विश आई कुड मीट अमिताभ बच्चन, तो मतलब इसमें आकाश में मिल सकता, तो ये वाली बात है। तो कुड और कैन में ये डिफरेंस है, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है और कहीं जगह कैन का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेजेंट में आ जाता है। जैसे हिंदी में हम वचन पढ़ते हैं उसमें एक वचन बहुवचन का यूज़ हो जाता है, तो उसी टाइप में ये भी है कि कैन कभी कभार लगाते तो उसकी प्रॉपर वे नहीं बन पाती जबकि वो प्रेजेंट का होता है, लेकिन नहीं हम वहाँ कुड लगाते हैं जब हमें इसको प्रेजेंट में भी है ये। अब ये पास्ट में जी नहीं जा रहा ना, अगर मैं पास्ट में लेके जाऊँ तो इसका हो गया आई विश आई कुड मीट अमिताभ बच्चन, तो इसका मिल सकता था, इसका मतलब ये मिल सकता, तो मैं प्रेजेंट इमेजिन कर रही हूँ ना, तो प्रेजेंट इमेजिन में तो मैं कैन ही लगाऊंगी, बट कैन यहाँ पे सूटेबल नहीं है। कैन का मतलब हो जाएगा कि मैं मिल सकता हूँ अमिताभ बच्चन से, बट यहाँ मैं विश कर रही हूँ। और है टू एक्सप्रेस अ स्लाइट पॉसिबिलिटी यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम्हें ये एग्ज़ाम पास करना है, तो स्लाइटली पॉसिबिलिटी मीन्स जो जैसे कोई भी बच्चा फेलियर है, कोई भी बच्चा फेलियर है तो उसके तुम ये फेल हो गया तो हम ये कहते हैं ना तुम ये एग्ज़ाम पास कर सकते थे अगर तुमने पढ़ा होता, तो यहाँ पे भी वो चीज़ है, यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, अब ये कंडीशन वाले सेंटेंस में कैसे होता है, इफ़ यू अरेंज सम मनी यू कुड स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, अगर तुम मनी अरेंज कर दोगे तब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कैन भी यूज़ हो सकता है, अगर तुम मुझे मनी दे दो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमने कुड का यूज़ किया। अब क्यों किया, इफ़ यू अरेंज सम मनी, अगर तुम कोई कुछ मनी अरेंज कर देते यू कुड स्टार्ट। अगर आपको कैन और कुड ऑप्शनल है तो आप कैन भी यूज़ करो तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन इमेजिनरी सिचुएशंस में आपको बहुत फोकस करके आपको करना होगा कुड और कैन का, क्योंकि जहाँ तक इमेजिनरी में कैन नहीं लग सकता बट किसी किसी कंडीशन में कैन लग जाता है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, आप अपनी तरफ से हिंदी में बना के देख लीजिएगा। वी कुड सेव द चाइल्ड इफ़ यू हैव ब्रॉट, हम उस चाइल्ड को बचा सकते थे अगर तुम सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल ले जाते तो। अब यहाँ ब्रॉट लग रहा है मीन्स ये सेकेंड फॉर्म, तो हमें कुड ही यूज़ करना होगा क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है तो मैं इसमें प्रेजेंट तो लगा नहीं सकते, इस वजह से। अब ये सबसे मेन टॉपिक है कि हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड, तो अब हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। द वर्ड कैन एंड कुड आर ऑफन जुक्सटापोज्ड, इसका मतलब मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। इस वर्ड का मीनिंग निकालिए और अपने आप से इसके 2-4 सेंटेंस बनाइए सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब इसका मतलब मैं तो नहीं बताऊँगी, अब आपको खुद ही इसका मतलब निकालना है और आप खुद इस लाइन को समझना है। मैं बता देती हूँ, इसका मतलब मैं नहीं बता रही, बस इसके वे में कोई दूसरा सेंटेंस बना के बोल रही हूँ कि कैन और कुड एक दूसरे के अपोजिट हैं एज देयर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। कुड कैन की फॉर्म है, यू शुड रिमेंबर दैट you can use can or when you are talking about presentability and possibility। इसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कैन जो है प्रेजेंट एबिलिटी, जो हमारी प्रेजेंट एबिलिटी है। अब जैसे बहुत जो ओल्ड एज के होते हैं वो, अब जो हमारी एज होती है मीन्स 11, 12, 13, 14, 10, तो वो कहते हैं मैं इतने में 10 सीढ़ी ऊपर नीचे कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता, तो वो बोलेंगे ना आई कुड अप द स्टेयर्स 10 or 20 times, अप एंड डाउन द स्टेयर्स 10 and 20 times, बट नाउ आई कांट डू इट। तो यहाँ पे कुड और कैन दोनों यूज़ है। कुड यूज़ है पास्ट में मैं ही कर सकता था और कैन अब नहीं कर सकता बिकॉज आई एम ओल्ड, है ना। तो अब ये एक दूसरे के अपोजिट ही हो ना। उसके बाद पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, है ना, इट मे रेन टुडे बोलते हैं बट यहाँ हम कैन, दे कैन कम टुडे, माई फ्रेंड्स कैन कम टुडे,
अब मैं जैसे संडे की बात करूँ तो मैं अगर मंडे को बोल रही हूँ माई फ्रेंड्स कुड कम ऑन मंडे, आ सकते थे बट दे नॉट कम, बट दे डिडंट कम। उसके बाद और व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग और ऑफरिंग समथिंग टू योर फ्रेंड, मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हो और ऑफ़र कर रहे हो प्रेजेंट में अपने फ्रेंड को या किसी भी चीज़ को, किसी को भी, तो हम कैन का यूज़, पास्ट में तो हम कैन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रेजेंट में कहना है। सिमिलरली यू कैन यूज़ कुड व्हेन यू डिस्कस अबाउट द पास्ट एबिलिटी और पॉसिबल, प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में हम तो यूज़ नहीं कर सकते ना कुड को। तो प्रेजेंट एबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी और प्रेजेंट पॉसिबिलिटी में हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट एबिलिटी और पास्ट पॉसिबिलिटी में हम कुड का यूज़ करते हैं। और रिक्वेस्टिंग और आस्किंग समथिंग टू स्ट्रेंजर्स, जैसे अब हमने पढ़ा कि आप कोई भी चीज़ रिक्वेस्टिंग कर रहे हो या आस्क कर रहे हो किसी से भी, मतलब अपने फ्रेंड से अगर आप आस्क करो या रिक्वेस्ट करो तो कैन, और किसी स्ट्रेंजर से अगर मैं उसको जानती हूँ, सो आई सपोज दैट ही और शी इज़ माई फ्रेंड, तो मैं उसको जानती हूँ, तो मीन्स फ्रेंड्स में हमारी पूरी फैमिली में जिसको हम जानते हैं तो हम उससे अगर बात करते तो हम कैन का यूज़ करें। और कुड, स्ट्रेंजर से हम नहीं जानते कि वो कैसे, तो हम उसको पोलाइट में करेंगे तो हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में यूज़ हो, वो परमिशन में कुड प्रेजेंट की फॉर्म में यूज़ हो सकता है किसी किसी प्लेस पे। तो आज का तो वीडियो हमारा इतना ही था, और मैं तो भूल ही गई कि आज तो होली है। हैप्पी होली टू ऑल, मे दिस होली ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। और मेरा होली गिफ्ट तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करके देना होगा। आई थिंक आप लोग 10 लाइक्स तक तो पहुंचा ही दोगे मेरा, और आपका गिफ्ट ये वीडियो है। और मैं गॉड से हमेशा प्रे करूँगी कि जो मेरी वीडियो देख रहा है उसको इंग्लिश इतनी अच्छी है कि कोई उसके सामने ना खड़ा हो सके। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करती रहूँगी, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को प्लीज़ 10 लाइक्स तक पहुंचा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई डाउट है आप कमेंट्स करिए, कुछ भी चाहिए आपको, किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, क्या चाहिए। सो आज का वीडियो तो इतना ही है। अगेन आई एम विशिंग यू हैप्पी होली, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे। और ये भूल गई मैं आपको, सॉरी भी मुझे आपको बोलना, I'm sorry because I have not posted my video in 1 month. Like 1 month ago, after I am updating my video, because my final exams are holding, so I am not able to send it to you because it's a very harder class. I am not, मैं नहीं चाहती थी, I don't want it कि I rank lower than others, so रियली सॉरी, बट मैं आप रेगुलर अपडेट करूँगी। और आई सपोज दैट आप लोगों के भी एग्ज़ाम्स हो ही रहे होंगे, तो आप मेरी वीडियो देखने के भी एबल नहीं होंगे, इस वजह से मैंने उसको वहीं रोक दिया। आई थिंक अभी भी किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे, नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए। वीक में एक ही वीडियो जाएगी मेरी, वो डे होगा थर्सडे एट 6 PM। मैं वीडियो को अपडेट कर दूँगी, आई एम प्रॉमिस। चाहे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स चल रहे हो, आई डोंट केयर, मैं आपके कर दूँगी। बट इस टाइम ड्यू टू कोरोना की वजह से बिल्कुल प्रिपरेशंस नहीं थी, सो मेरे को वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। लेकिन अब ना मैं अपनी प्रिपरेशंस रोकूँगी, ना आपकी वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।